जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि ये एक कार्य करने से देवता हर पल आपके साथ रहते हैं। तो क्या वो कार्य है जिसको करने से हर पल देवता आपके साथ रहते हैं? तो ध्यान से वीडियो को सुनना, ध्यान से देखना, पूरी जानकारी ध्यान से सुनना ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। आज मैं एक ऐसे तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप करते हैं तो अगर आप पूजा करते हैं, अगर आपकी पूजा नहीं लग रही तो आपकी पूजा लगनी शुरू हो जाती है। आपको अनुभव नहीं हो रहे तो अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो इच्छा पूरी होनी शुरू हो जाएगी। आपके घर में परेशानियां हैं, दुख है, तो आपके घर से दुख परेशानियां खत्म होने शुरू हो जाएंगे। एक ऐसा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो तरीका होता है जिस प्रकार से एक माँ बाप अपने बच्चे को प्राथमिकता देते हैं। हर चीज अपने बच्चे के लिए पहले लेकर आते हैं, उसके बाद आप खाते हैं और खुद के लिए बचे या ना बचे अपने बच्चे को सबसे पहले खिलाते हैं। तो उसी प्रकार जो अच्छा बेटा है वो सबसे पहले प्राथमिकता अपने माता पिता को देगा और जो भी वो चीज लाएगा सबसे पहले अपने माता पिता को खिलाएगा और फिर वो स्वयं उस चीज को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से जब आप पूजा पाठ करते हैं तो कई लोग ये गलती भी करते हैं कि खुद तो घी खाते हैं, जो भैंस का घी होता है, गाय का घी होता है, जो प्योर घी होता है वो खाते हैं। 1000 रुपए किलो, 1200 रुपए किलो वो घी खाते हैं। और जब बात आती है पूजा की, जब बात आती है पूजा पाठ करने की, तो क्या करते हैं, लेकर आते हैं डालडा घी जो 200-300 रुपए किलो मिलता है। वो जोत के लिए लेकर आते हैं, पूजा के लिए लेकर आते हैं, डब्बे वाला घी लेकर आते हैं। तो ऐसे लोगों पर कभी कृपा नहीं हो सकती भगवान की। तो अगर आपको चाहिए कि भगवान के करीब आप हों, भगवान आप पर कृपा करे, माता आप पर कृपा करें, देवता आप पर कृपा करें, तो आपको आपके जो इष्ट हैं उनको अपने घर में स्थापित करना होगा। तो आपको ये महसूस करना होगा कि आपके घर में आपके इष्ट रहते हैं। आपके परिवार के साथ, जो आपका परिवार है उनके साथ ही आपके इष्ट जो हैं आपका परिवार का हिस्सा हैं। और जिस प्रकार से आप कुछ भी चीज खाते हो तो उनको भी खाने का हक है। जैसे हम कोई चीज लाते हैं तो पूरे परिवार के सदस्यों में बांटते हैं, तो इष्ट देव को भी जरूर खिलाएं। जिस प्रकार आप कपड़े पहनते हो, आप खाना खाते हो, आप घूमने जाते हो, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपके इष्ट आपके घर में हैं। मैं अपनी बात एक आपको सच्ची बताता हूँ कि अगर मुझे इस प्रकार कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं मंदिर जाना पड़ जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कहीं शादी में जाना पड़ जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है वहां जाना पड़ता है, या फिर किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ जाता है, तो मुझे अजीब सा महसूस होता है कि मैं सुबह जाकर शाम को ना वापस आ पाऊँ। तो मुझे अजीब सा महसूस होता है कि मुझे घर जल्दी जाना चाहिए। वैसे तो मैं हर संभव कोशिश करता हूँ कि सुबह जाकर शाम को मैं घर आ जाऊँ ताकि मैं पूजा कर सकूँ। अगर ऐसा हो जाए कि आप कहीं जा रहे हो, 400-500 किलोमीटर दूर जा रहे हो जहाँ से आप वापस ना आ पाओ, सुबह जाओ और शाम को वापस ना आ सको, किसी की शादी में जा रहे हो, या फिर ऐसा होता है कि किसी रिश्तेदारी में कुछ हो जाता है वहां जाना पड़ता है, तो उस समय वापस नहीं आ पाते, तो अगले दिन आते हैं, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि पता नहीं मेरे इष्ट देव कैसे होंगे, उन्होंने कुछ खाया होगा, अभी नहीं खाया होगा, या वो भूखे होंगे, मैं उनकी आज सेवा नहीं कर पाया, मैं उनकी सेवा से वंचित हो गया। एक ऐसी अजीब सी जो खिंचन है वो महसूस होती रहती है और अजीब सा लगता है कि आज मैं पूजा नहीं कर पाया और मुझे उनकी बहुत याद आती है और मुझे इतनी चिंता महसूस होती है कि आज मेरी सेवा है जो है वो छूट गई। बहुत मन में दिक्कत होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि हम डेली पूजा करते हैं तो हमारी एक तो आदत बन जाती है और जो एक लगाव हो जाता है हमारे इष्ट देव से हमारा। तो जब आपको ऐसा महसूस होने लगे कि आपके प्रभु आपके घर में विराजमान हैं, तो देवता की विशेष कृपा आपके ऊपर होने लगेगी, आपके साथ हमेशा रहने लगेंगे, आपके साथ हर पल रहेंगे। और जो आप खा रहे हैं वही उनको दीजिए, वही उनको अर्पण कीजिए। अगर आप खा रहे हैं चटनी से रोटी तो चटनी रोटी उनको दीजिए, पर अगर आप रसगुल्ला खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं तो उनको चटनी रोटी अर्पित कर रहे हैं, तो ये बात गलत है। सबसे पहले सबसे आगे रख के चलते हैं आप अपने इष्ट देव को, जिनको भी आप मानते हैं, चाहे आप माता को मानते हैं, चाहे आप बाबा को मानते हैं, अगर आप उनको प्राथमिकता पर लेकर चलते हैं तो वो बहुत कृपा जल्दी आप पर करते हैं, बहुत जल्दी आप पर कृपा करते हैं। जैसे आपने एक भजन सुना होगा कि भक्त के वश में है भगवान, ये बुजुर्ग महिला के नाम पे बनाया गया था। कैसे प्रभु ने उनको दर्शन दिए थे, कैसे जो एक मूर्ति में है वो दिल धड़का था और डॉक्टर भी देखकर हैरान रह गया। उसी प्रकार से जब आप अपने भाव के साथ जो भी चीज अपने घर में लेकर आ रहे हैं, सबसे पहले आप अगर अपने इष्ट देव को चढ़ाते हैं तो उसके बाद खुद खाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो भगवान इससे बहुत खुश होते हैं, आपको अलग से भोग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप बाहर से आते हैं, फल लेकर आते हैं, जैसे सेब लेकर आते हैं, केला लेकर आते हैं, आम लेकर आते हैं,
सबसे पहला ये कर्तव्य है कि हमारे जो इष्ट देव हैं हमारे घर में हैं जो उनको सबसे पहले चढ़ाएं। सबसे पहले उनको भोग लगवाइए, फिर आप खुद खाइए। और जो सबसे पहले रोटी आपके घर में बनती है वो सबसे पहली रोटी आप भगवान को अर्पित कीजिए। उस पे गुड़ रखने के बाद आप भगवान को अर्पित कीजिए और उसके बाद कुछ देर बाद 1-2 घंटे बाद गाय को खिला दीजिए। तो ऐसा करने पर भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो इतनी अनुकंपा करते हैं आप पर, हम पर, कि मैं उनको शब्दों में नहीं बता सकता आपको। वो आपको दर्शन देते हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और आपके जो भी दुख है, कष्ट है, उनको दूर कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं। आपके बिना बोले, आपके बिना कुछ कहे। तो भगवान को प्राथमिकता दीजिए। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं कि खुद तो देसी घी खाते हैं और भगवान की जोत जो है तिल के तेल से जलाते हैं। तो मैं विशेष रूप से उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप तिल का तेल घर में इस्तेमाल कर रहे हैं, सब्जी बनाने में, खाने में कर रहे हैं, तो आप तिल के तेल की जोत जलाइए। तो अगर आप देसी घी खा रहे हैं तो देसी घी की जोत जलाओ। तो अगर आप जैसे बोलते हैं कि मैं आधा किलो या 1 किलो घी लेकर आता हूँ तो पूरी नहीं पड़ती, तो आप घर में मत खाओ, जोत जलाओ। आप बिना घी के भी रह सकते हैं। अगर कोई एक सच्चा भक्त है, वो प्रभु को मानता है, वो पूजा करता है, पाठ करता है, वो जब भी अपने मंदिर में जाएगा पूजा पाठ करने के लिए, सुबह शाम जाएगा, तो वो ऐसे जाएगा जैसे दरबार में हाजिरी देने के लिए जा रहा है। सिर नवाते हुए जाएगा प्रभु के सामने। उनको ये महसूस करेगा कि वो बिल्कुल प्रभु उनके सामने हैं। तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, भगवान स्वयं उनके सामने हैं। तो कई लोग ऐसा करते हैं, बात कर लेते हैं पूजा में, फोन पर बात कर लेते हैं, कहीं कोई अर्जेंट काम आ गया तो उठकर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर कभी कृपा नहीं होती, ये खासकर आप ध्यान रखिए। क्योंकि आपने भगवान को समझा ही नहीं है, आपने उनको भगवान समझा ही नहीं है। जैसे कोई आप काम कर रहे हो, आप कोई नौकरी का काम कर रहे हो, आप अपनी कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, तो आपको कोई काम अर्जेंट आ जाता है तो आप उसमें से उठते नहीं हो। आपके लिए वो कार्य जरूरी हो जाता है। पर जब आप भगवान की पूजा करते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे की होती है, तो उसमें भी आप जो है व्यवधान उत्पन्न कर देते हो। आप उसमें से उठकर चले जाते हो। जो भगवान हमें सब कुछ देने वाले हैं, हम पर कृपा करने वाले हैं, हमको हर मुसीबत से बचाने वाले हैं, तो आप बीच में से उनको छोड़कर चले जाते हैं, उनकी पूजा छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जब भी आप पूजा करें तो एक टाइम सेट कर लीजिए कि आधा घंटा या 1 घंटा आपको पूजा करनी ही करनी है। तो उस समय आप फोन को एक साइड रख दीजिए, अपने सारे जो विचार हैं एक तरफ रख के पूजा पाठ कीजिए और ध्यान से कीजिए। पूरा ध्यान पूजा पाठ में लगाइए, प्रभु की तरफ लगाइए। सिर्फ और सिर्फ आपको पूजा में मगन रहना है, प्रभु की भक्ति में ध्यान लगाना है। वो समय होगा ना, वो समय आपको भगवान को देना है। जैसे आप अपने बच्चों को समय देते हो, अपने परिवार को समय देते हो, अपने माता पिता को देते हो, अपने दोस्तों यारों को देते हो, तो उसी प्रकार आप भगवान को भी समय दीजिए। उनके लिए एक समय तय कर लीजिए कि ये समय जो है वो भगवान का है, मेरे प्रभु का है, और इस समय मैं प्रभु का ही गुणगान करूंगा और उनसे ही बात करूंगा और उनकी ही पूजा पाठ करूंगा। तो ऐसा आप करेंगे तो देखिए प्रभु कैसे कृपा करते हैं, आपके इष्ट देव कैसे कृपा करते हैं, कैसे वो दौड़े दौड़े चले आते हैं, कैसे वो भागे भागे आपकी तरफ चले आते हैं। तो आप इस प्रकार से कीजिए। मेरा यह मेन मकसद है कि प्रभु आपके घर में है, आपके इष्ट देव आपके घर में है। जब आप पूजा पाठ करते हैं, वो लकड़ी का मंदिर नहीं है, वो पत्थर का मंदिर नहीं है, वो लोहे का मंदिर नहीं है। वो मंदिर जहाँ आपने मंदिर बनाया है, चाहे उसमें एक तस्वीर रखी है, वहाँ पर प्रभु स्वयं विद्यमान है। ऐसा भाव रखकर पूजा करेंगे तो प्रभु आप पर कृपा करेंगे। तो ये थी जानकारी कि किस प्रकार आप प्रभु की पूजा पाठ सेवा कीजिए जिससे उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर हो, आपको विशेष कृपा प्राप्त हो। किस तरह आप प्रभु का ध्यान रखिए, जैसे आप अपने परिवार का ध्यान रखते हैं तो प्रभु भी आपका उसी प्रकार से ध्यान रखेंगे, आपका साथ देंगे, हर मुसीबत में आपके साथ रहेंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों तक और भक्तों तक ये जानकारी पहुंचे ताकि वो इस जानकारी का लाभ उठा सकें, उनको पता चले और वो समझ सकें कि वो किस प्रकार प्रभु की सेवा करें, किस प्रकार प्रभु को अनुभव करें, किस प्रकार से अपने मन में भाव रखें जिससे प्रभु की विशेष कृपा उनके ऊपर हो। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके सारे कार्य सिद्ध हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।